कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सदस्य कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ईपीएफओ ने अपने सभी जोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किया है कि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के सदस्यों को उच्च पेंशन के लिए कैसे आवेदन करना चाहिए। ईपीएफओ अपनी वेबसाइट पर सदस्य अनुभाग के माध्यम से कर्मचारी और नियोक्ता को संयुक्त आवेदन का विकल्प देने जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की नई शर्तों का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको ईपीएफओ का फॉर्म 14 जमा करना होगा। इसके बाद एलआईसी की पॉलिसी और ईपीएफओ खाता लिंक हो जाएगा। इस तरह ईपीएफ खाताधारक एलआईसी के प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे। दूसरी शर्त यह है कि जब आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म 14 भर रहे हों तो आपके खाते में कम से कम 2 महीने की प्रीमियम राशि होनी चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि ईपीएफओ ने खाताधारकों को यह सुविधा सिर्फ कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम की पॉलिसी के लिए दी है। यह सुविधा अन्य कंपनियों के लिए उपलब्ध नहीं है। खाताधारक किसी अन्य पॉलिसी में ईपीएफ खातों से पैसा जमा नहीं करा सकेंगे। आमतौर पर हमने देखा है कि किन्हीं कारणों से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और ज़रूरत के वक्त पैसा नहीं निकल पाता है। रिजेक्ट होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अब सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को निर्देश दिया है कि यदि आवेदक का विवरण सही है तो अन्य कारणों से उनका दावा खारिज नहीं किया जाना चाहिए। सूत्रों की माने तो सभी ईपीएफ खाते ईपीएफ अकाउंट्स दफ्तरों में इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते अब निकासी के नियम बदल गए हैं। ईपीएफ खाते ईपीएफ अकाउंट्स खाताधारकों को साल 2022 के अंत तक बड़ा तोहफा मिला है। नए साल से खाताधारकों का ईपीएफ क्लेम यूं ही खारिज नहीं होगा। लंबे समय से खाताधारक शिकायत करते थे कि जब उन्हें ज़रूरत होती है तो उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो आपके पैसे का क्या फ़ायदा। निकासी के नियम ऐसे हैं कि उनकी निकासी अटक जाती है। सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को क्लेम खारिज नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही क्लेम का इंतजार लंबा नहीं होना चाहिए। यदि प्रयास किए जाते हैं तो दावा जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए। इन्हीं सब बिंदुओं पर विचार करते हुए श्रम मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। श्रम मंत्रालय को लंबे समय से शिकायतें मिल रही हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन दावों को खारिज करते हुए पूरी जानकारी नहीं देता है, सिर्फ एक लाइन में रिजेक्शन को हैंडल करता है। इसके बाद दोबारा क्लेम फाइल करने पर भी रिजेक्ट होने के चांस रहते हैं। यदि ईपीएफ खाते ईपीएफ अकाउंट्स खाताधारक को एक ही बार में सभी खामियां मिल जाती हैं तो वह उन्हें ठीक करवा सकता है और दावा कर सकता है। इससे बार बार क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पुष्टि की कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की अगस्त 2014 की अधिसूचना वैध है। अदालत ने पात्र कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि फैसले के अगले 4 महीने के भीतर कर्मचारियों को अपने नियोक्ता के पास एक डिक्लेरेशन देना होगा ताकि वे ज़्यादा पेंशन पाने के लिए पेंशन स्कीम में ज़्यादा योगदान कर सकें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी 3 मार्च 2023 से पहले अपने नियोक्ता के पास उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के